यह कहानी है गिद्ध यानी वल्चर्स की। एक बार गीदों का झुंड शिकार के लिए उड़ता उड़ता एक टापू पर पहुंच गए। वह टापू समुद्र के बीचों बीच था। इस टापू पर ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। ऐसे में गीदों के खाने की भी कोई कमी नहीं थी। और इसके साथ एक अच्छी बात थी कि वहाँ कोई भी जंगली जानवर भी नहीं था। इस टापू पर पहुंचकर गिद्ध बेहद खुश हुए थे। उन्होंने इतना सुखमय जीवन कभी देखा ही नहीं था। उनके लिए मानो यह सब स्वर्ग से कम नहीं था। इस झुंड में ज्यादातर गिद्ध युवा थे। उनमें से एक गिद्ध बोला, अब मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे गिद्ध उसके हाँ में हाँ मिलाकर हंसने लग गए। सभी ने सोचा वो यही करेंगे और यही रहेंगे। इस आरामदायक जीवन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। युवा गिद्धों में बूढ़ा गिद्ध भी मौजूद था। युवा गिद्धों की बात सुनकर वह चिंता में पड़ गया। उसने सोचा कि आरामदायक जीवन का उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। ये सभी जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाएंगे। साथ ही जब तक इन्हें चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, तब तक ये मुकाबला करना कैसे सीखेंगे। काफी सोच विचार करने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई, यानी मीटिंग। उसने अपनी चिंता सभी को बताई। उसने कहा, हम गिद्ध हैं। मैं अपनी ऊंची उड़ानों के लिए पहचाना जाता है, लेकिन बहुत दिनों से यही है। उड़ना तो छोड़ो, शिकार करना भी भूल गए हैं। बिना चुनौती के हम सभी अपना जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बिना चुनौतियों के हम मुसीबतों के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए हमें जंगल वापस चले जाना चाहिए। हालांकि युवा गिद्धों ने यह बात अनसुनी कर दी। उस बूढ़े गिद्ध पर हंसने लग गए। कहने लग गए, ये बूढ़ा हो गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। उन सभी ने आराम की जिंदगी छोड़कर वहां जाने से मना कर दिया। फिर भी बूढ़े गिद्ध ने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं माना। बूढ़े गिद्ध ने कहा, तुम सभी उड़ना भूल चुके हो। सभी को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। इसने सभी को छोड़कर बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां चला गया। कुछ महीने बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, मेरी तो उम्र हो गई है, शायद उनसे मैं मिल पाऊं या नहीं। इसलिए वह टापू पर युवा गिद्धों की तलाश में चला गया। टापू पर पहुंचकर वह हैरान रह गया। वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। वही गिद्ध ऐसे भी थे जो लहूलुहान घायल पड़े हुए थे। अभी एक बूढ़े गिद्ध ने गिद्ध से पूछा, यह सब कैसे हुआ? यह हालत कैसे हुई? उस गिद्ध ने बताया, हम सभी मजे से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन यहाँ एक जहाज आया। टापू पर शेर छोड़ गया। कुछ दिन तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हम उड़ना भूल चुके थे। साथ ही हमारे पंजे और नाखून भी कमजोर हो गए थे। हम किसी पर भी हमला भी नहीं कर सकते थे। हमला तो छोड़ो, हम अपना बचाव भी नहीं कर सकते थे।
ऐसे में शेरों ने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया। इसी कारण हमारा यह हाल हो गया। उड़ागिर उन्हें देखकर सिर्फ अफसोस ही कर सकता था। वो वापस जंगल की ओर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारा कंफर्ट जोन छोड़कर जल्द ही बाहर आना जरूरी होता है। हम अपने इस कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं आना चाहते। ये लोग तो कंफर्ट जोन में रह के भी अनकंफर्टेबल रहते हैं। उन्हें कंफर्ट जोन से निकलने में भी डर लगता है। उन्हें लगता है कि वो अलग करने कुछ लग जाए तो शायद वो उसमें फेल हो जाएंगे। उन्हें फेलियर का डर होता है, उन्हें नए चैलेंजेस का डर होता है। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी ड्रीम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आपको ऑर्डिनरी रह के अपने कंफर्ट जोन पे रह के आपकी सक्सेस हासिल नहीं होगी। इसके बारे में इसी से संबंधित मोटिवेशनल कोट है, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसका अर्थ है हमारे जीवन की शुरुआत हमारे कंफर्ट जोन के अंत में है। जहाँ से हमारा कंफर्ट जोन खत्म होता है वहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। मैं यह नहीं कह रही हूँ ऑर्डिनरी रहने में, ऑर्डिनरी लोग बनने में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यदि आपके सपने, आपके ड्रीम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आपको कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग बनना होगा। याद रखिए, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अक्सर छोड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।